हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने आधी कटोरी सामक चावल या मोरिया, इसे मोरिया भी बोलते हैं, वो लिया है। आपके क्वांटिटी अनुसार आप कम या ज़्यादा ये चावल ले सकते हो। व्रत के चावल हम सीधा ही इसको बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई में मैंने उसी कटोरी से आधी कटोरी जितनी मूंगफली ली है। मूंगफली को पहले अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि बहुत बढ़िया से हमें इसे भून कर तैयार करना है। बहुत बढ़िया हमने इसे भून लिया है। अगर इसका छिलका अलग करना है तो आप कर सकते हो, पर वैसे ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। साइड में रख दिया है भून कर मूंगफली को। साथ में ही मैंने यहाँ पे सूखा नारियल पहले से ही कद्दूकस करके फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा वहाँ पे जम गया है, तुरंत निकाला है। तो वो लिया है। एक कटोरी है पर मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे यूज़ करूँगी, यानी कि आधी कटोरी पूरा हमें यहाँ पे यूज़ करना ही है। तो उसमें से मैंने आधी कटोरी से कम या आधी कटोरी जितना डाल दिया है। अच्छा सा उसे भी हमें 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके लेना है। इसमें तेल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं है, घी भी यूज़ नहीं करना है। बाद में जो सामक चावल है यानी कि मोरिया, हमारे यहाँ इसे वरई भी बोलते हैं, तो वो मैंने ले ली है। उसे भी हमें अच्छा सा भूनना है। पहले हम कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ कर लेंगे और बाद में ही इसे 2-3 मिनट चटकने तक भून लेंगे, यानी कि भून कर हमें इसे साइड रख देना है। तो मैंने अच्छे से मोरिया या सामक चावल भून कर लिए हैं, उसे भी हम अभी साइड रख देते हैं। और आगे की प्रोसेस के लिए क्या करना है, इसे हल्का ठंडा करना है। हल्का ठंडा है ये। अब क्या करेंगे, इसमें डस्ट वगैरह बहुत होती है तो 2 से 3 बार इसे हमें अच्छे से वॉश करना है। इसमें थोड़े थोड़े पत्थर वगैरह भी कभी कभी आ जाते हैं, तो नीचे का पार्ट हमें नहीं लेना, थोड़ा सा जो है। तो हम क्या करेंगे, 2-3 बार इसे अच्छे से वॉश करेंगे। 1 2 चम्मच इसमें बचा कर ही रखना है, क्योंकि अगर आपको आता है अच्छे तरह से इसको ये करना, छानना, तो आप कर सकते हो। हमारे घर में अक्सर मेरी मम्मी थोड़ी से अलग तरीके से व्रत के चावल जो है ना उबालने के लिए रखती थी। वो तरीका मैं आगे कभी आपको बताऊंगी, पर मैंने अच्छे से उसे धो लिया है, आपको नहीं दिखाया। 3 बार अच्छे से धो लिया है और साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए हमने क्या किया है, ये फटाफट बनकर तैयार हो व्रत की सिंपल खिचड़ी, जैसे ट्रेडिशनल हमारे यहाँ बनाते वैसे ही। उसके लिए हमने कुकर लिया है। कुकर में 1 चम्मच जितना हमने घी डाला है। घी में 2 आलू को मैंने टुकड़ों में काट कर डाला है। साथ में ही लाल मिर्च कूट कर 1 चम्मच डाली है। और 1 चम्मच भून के जो रखा था हमने नारियल सूखा, वो डाला है। इसमें अगर आपको हरी मिर्च वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। वैसे तो व्रत में हरी मिर्च खाते हैं, पर लाल मिर्च भी चल जाती है। और साथ में ही मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है। चीनी डालना भी यहाँ पे जरूरी है, इससे स्वाद बढ़ता है किसी भी चीज़ का। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया है, मिला लिया है। और व्रत के चावल 3 बार अच्छे से वॉश कर रखे थे, वो डाले हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आप हरा धनिया, जीरा वगैरह जो भी खाते हो, सारी चीज़ें तड़के में ही आपको ऐड करनी है। पर मेरे यहाँ हरा धनिया जीरा मैं व्रत में सच में खाती नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला। आपको अगर ज़रूरत लग रही है तो आप डाल सकते हो। बाद में व्रत के चावल डाले हैं और सिंपल नॉर्मल पानी जो होता है वही मैंने यहाँ पे 1 कटोरी डाला है पहले। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी डालना यहाँ पे ज़रूरी है, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे डाला है, यानी कि 1.5 कटोरी पानी डाला है। हम इसे कुकर में बना रहे हैं इसीलिए। अगर आप इसे कढ़ाई या पतीले में बना रहे हो तो 2 कटोरी पानी डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा धीमी आंच पर रखेंगे। तब तक जो भून कर मूंगफली रखी थी उसे दरदरा पीस कर लेना है। तो मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, वो डाली है। थोड़ी सी हमने यहाँ पे मूंगफली डाली है, यानी कि बड़े 2 चम्मच 1 चम्मच आप डाल सकते हो आपके क्वांटिटी अनुसार। बड़ी बड़ी चंक्स में डालना जरूरी है कि वो दिखने में अच्छा लगता है और खाने में भी मूंगफली का स्वाद, जब ये चावल पक जाते हैं तो अच्छा लगता है। उसी मिक्सर जार में थोड़ी सी मूंगफली पिसी हुई बचे, उसमें ही मैंने सूखा नारियल जितना बचा था सारा ही डाला, यानी कि आधा कटोरी सूखा नारियल मैंने यहाँ पे लिया है। उसमें से 1 चम्मच हमने चावल के लिए यूज़ किया है, बाकी का पूरा यहाँ पे हमने नारियल डाल दिया है। और बचे हुए सारी मूंगफली, यानी कि आधी कटोरी मूंगफली डाली। दोनों चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर एकदम तेल छूटने तक हमें मिक्सर में ही पीस कर लेना है। इसमें अगर आप हरा धनिया मिर्च खाते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने नहीं डाला। हरी मिर्च तो खाते हैं, पर मैं अब यहाँ लाल मिर्च में ही सारी चीज़ें बनाकर आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का ही यूज़ किया है। अब फिर से हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है।
इस जो व्रत के चावल पक रहे हैं ना, उसके साथ खाने के लिए हम ये मराठी में तो उसे आमटी बोलते हैं, यानी कि सूप आप बोल सकते हो, या व्रत की सब्जी भी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है आप उसे बोल सकते हो। तो वो हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच घी डाला है। घी में जो हमने भून कर रखा था मूंगफली और नारियल का पाउडर वो डाला है। उसे अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करना है। बाद में हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर जो व्रत की होती है, सिर्फ नमक डाल के पीस कर मैं अलग से ही लेके आती हूँ गाँव से, वो डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे तेल छूटने तक पका कर लेना है। पकी हुई चीज़ें है पर फिर भी यहाँ पे पका कर लेना है। और मैंने कुकर साइड रख दिया है, बताना भूल गई, साइड वाले गैस पे। वहाँ पे बस हमें उसकी एक ही सीटी लगा कर लेनी है और थोड़ी सी एक होनी देनी है, यानी कि पूरी दूसरी सीटी नहीं लगानी। सीटी होने से पहले ही तुरंत हमें गैस बंद करना है। ऐसे में व्रत के चावल साइड में ही पका कर ले रही हूँ और तब तक हम ये आमटी या सूप बना करके तैयार कर रहे हैं व्रत का ही। साथ में ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे अच्छा सा पका लिया है। ये स्टेप 2 से 3 बार करेंगे। और यहाँ पे हरा धनिया वगैरह ऐड करना है, कर सकते हो। अगर आपके पास उबाल कर रखा हुआ आलू है तो आलू भी यहाँ पे मैश कर कर डाल सकते हो, पर मेरे पास अभी उबला हुआ आलू भी नहीं है और मैंने उसमें आलू बहुत ज़्यादा ऐड किए, तो मैं यहाँ पे आलू ऐड नहीं कर रही हूँ। आपको अगर करना है तो आप इसे कद्दूकस कर मैश कर कर आलू भी ऐड कर सकते हो। साथ में ही मैंने 1.5 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे पानी डाला है। गर्म पानी डालना जरूरी है। यहाँ पे गर्म पानी डाला है और अच्छे से इसे उबाल आने देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल जो नमक मेरे यहाँ खाते वो डाला है। यहाँ पे सेंधा नमक का भी आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से इसे हमने एक उबाल आने दिया। ऐसे 1-2 उबाल आने देंगे क्योंकि इसमें पकने जैसा कुछ भी नहीं है। और हल्का सा हम इसे ठंडा भी कर लेंगे तो अच्छे से हमारी ये आमटी या सूप, व्रत की सब्जी, जो भी आप इसे नाम देना चाहते हो, वो हमारा तैयार है। साथ में ही अब क्या करेंगे, इसे हम ठंडा करने के लिए गैस ऑफ कर कर ऐसे ही रख देंगे खुले में। तो ये हल्का सा ठंडा भी हो गया। सच में फ्रेंड्स से व्रत का सूप, मैं सूप ही अभी बोलूँगी क्योंकि मराठी में आमटी बोलते हैं। आमटी तो मैं नहीं बोलूँगी, किसी को समझ में आएगा किसी को नहीं आएगा, इसीलिए। तो ये सूप ऐसे ही पीने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी भी किसी भी व्रत में हम इसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हो तो सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ कर कर भी आप इसे बना सकते हो। फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में ही व्रत के चावल भी हमारे पक चुके हैं। हमने 1 सीटी और 1 आधी सीटी इसकी ले ली है। अब हम इसे देखते हैं। एकदम खिले खिले चावल ये बनकर तैयार होते हैं और 5 मिनट में ही हमारे चावल बन करके तैयार होते। कभी भी जल्दबाजी में व्रत के चावल मोरिया आप ऐसे बना सकते हो। फ्रेंड्स सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मेरा ये बहुत ही फेवरेट नाश्ता है। जब भी मेरा व्रत फास्ट होता है तो मैं यही पसंद करती हूँ मेरे लिए, क्योंकि हम यहाँ रहते 4 लोग ही, घर में फास्ट में ही ज़्यादा पकड़ती हूँ। बच्चे तो छोटे, हस्बैंड भी इतने फास्ट वगैरह नहीं रखते, तो मेरे लिए ये मेरा बहुत ही मनपसंद वाला खाना है। नवरात्रि में आप इसे सच में बना सकते हो फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से जैसे महाराष्ट्र में बनाते वैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया। कुछ ऐड करना है वो भी मैंने आपको बताया। साथ में ही मैंने नींबू रखा है, नींबू के साथ में इसको खा लूँगी। आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के